हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। हमने पिछली वीडियो में देखा था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहता है? रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, परमिएबिलिटी कितना कम होना चाहिए 1 से, अगर कम है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं हम लोग? डायमैग्नेटिक। आज हम लोग देखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते किसको हैं। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और सीधा चलता है टॉपिक पे। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है आज का मेरा टॉपिक है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें कहा गया कि जब किसी कोई मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक में फील्ड में रख दो आप, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दिए, ठीक है भाई, रख दिए। जब रख दिए ना तो होता क्या है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा बढ़ा दे, फिवली थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे हम लोग? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहने का मतलब तो समझ गया है। डाईमैग्नेटिक का क्या काम था? डाईमैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दे रहा था। पैरामैग्नेटिक क्या करेगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो उसका हम अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल का? क्या लिखें? दोज मटेरियल which is placed in the external magnetic field and net magnetic field increased slightly, then such material is called paramagnetic material। ये क्या करता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है कि थोड़ा सा स्लाइटली क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो इंक्रीज कर दे रहा है। समझ में आ रही बात? मतलब कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अगर हम दिया हुआ है एयर का, एयर में बी नोट दिया हुआ है अगर 20 टेस्ला, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मटेरियल को डालेंगे, ठीक, तो उस कंडीशन में मटेरियल का, ये जो मटेरियल के कारण क्या होगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 20 से कितना हो जाए? 25 टेस्ला। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे? इसको हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। समझ में आ रही बात? पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कहानी क्या रहेगी ये समझाने के लिए है। तो अब इस चीज को हम लोग इस कदर से इस कदर भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये है, मान लो यहाँ पे ये मटेरियल है, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें इस तरह से, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से ये गुजरा तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो गया। यहाँ पे हम एक मैग्नेट ले लेते हैं नॉर्थ पोल, और यहाँ पे मैग्नेट ले लेते हैं, एक पोल ले लेते हैं साउथ पोल। ठीक है, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा फिगर है ना जो लिंजड़ पिंजड़ हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं, ये मैग्नेट ले लेते हैं एक नॉर्थ, और ये ले लेते हैं यहाँ पे साउथ। अब यहाँ से
ये जो मैग्नेटिक मटेरियल को डाल दिए, मटेरियल को ले, तो यहाँ से जो निकला ना वो पहले जो सीधे जा रहा था, अब क्या हुआ, ये ऐसे जा गया। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये बी, ये ग्रेटर देन हो गया बी नोट जो अप्लाइड किए गए थे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे यूनिट एरिया पे, अगर यूनिट एरिया कंसिडर करें तो यूनिट एरिया पे नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन बी नोट हो गया। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एग्जाम्पल में लिख ले लेते हैं, एग्जाम्पल पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा। तो इसमें कहा गया कि इसका कंपाउंड के रूप में अगर ले लें तो प्लैटिनम है, टंगस्टन है, प्लैटिनम है, टंगस्टन है, टंगस्टन और है कॉपर का क्लोराइड भी होता है शायद, कॉपर 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 क्लोराइड, कॉपर, रुक जाइए किताब में देखना पड़ेगा मुझे, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड, कॉपर का क्लोराइड Cl2 कॉपर का क्लोराइड होता है, सोडियम का क्लोराइड होता है, और ये हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया। ये सब क्या है, इसका ऑक्सीजन है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ऑक्सीजन है। ये सब एग्जाम्पल है। ये पूछा इसमें कौन जाएगा, ये जा सकता है, ये जा सकता है, और ये कि इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। समझ में आ रही बात। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहने का सो सिंपल तरीका कि पैरामैग्नेटिक किसी भी वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल का लाएगा जिसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए, बहुत ज़्यादा ना करे, थोड़ा करे, तो उस कंडीशन में इसका पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पहला प्रॉपर्टी, इट्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, जीरो एट देयर एटॉमिक और आयोनिक लेवल। ठीक है, पहला हो गया, यानी कि इसके पास कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहता है। ठीक है, बहुत कम रहता है लेकिन रहता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मटेरियल के पास। तो ये कहलाया। दूसरा कहलाया, दूसरा कि इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए। तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव परमी, यानी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर जो होता है ग्रेटर देन 1। कैसे, तो म्यू आर आप अगर ले लो तो क्या लिखोगे, म्यू आर को बी अपॉन बी नोट, और ये ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, बी ग्रेटर देन बी नोट जो यहाँ पे दिख रहा है। अब रही बात कि जब ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है, तीसरी की बात कर लेते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी में देखो तो हमारे पास थर्ड की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, मुझे बताया गया है कि म्यू आर जो होता है 1 प्लस आई होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में ये अगर पॉजिटिव है, एक से बड़ा है, एक से बड़ा है इसकी वैल्यू, तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी susceptibility will be पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा, यहाँ से कायदे से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर तीसरा क्या कहते हैं, तीसरा हो गया, चौथा फोर्थ में कहा गया कि ये जब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। तो हम चौथा में क्या लिखेंगे, फोर्थ में, when this material is placed in non-uniform magnetic field, then it move towards increasing of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, अगर इसमें हम मैग्नेट मटेरियल को रख दिए, कोई भी मैग्नेटिक जो मटेरियल था मेरे पास, पारा मैग्नेटिक मटेरियल, उसको हम रख दिए, जैसे ही उसको हम रखे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो मटेरियल है वो इधर न जा करके किधर की ओर जाना शुरू करेगा, उधर क्या कहा जाता है, हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो यह क्या लिखे हैं, इंक्रीजिंग टुवार्ड्स इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये घूमना, ये मोशन में आ जाएगा। जबकि डाई मैग्नेटिक में क्या था, ये उधर की ओर जाता था जिधर की मैग्नेटिक फील्ड कम होता था, ये इधर की ओर मोशन में आता था। क्यों, क्योंकि वो रिपल्सिव नेचर का। तो इस कंडीशन में ये क्या कहेंगे हम, ये इसका पांचवा में हम लिख सकते हैं, इट इज attractive by nature in external मैग्नेटिक फील्ड। ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में इसका ये मोशन हो गया, मोशन का डायरेक्शन हो गया इधर की ओर, तो यहाँ पे कहा गया कि इधर अगर नॉर्थ पोल कहीं होगा तो ये अट्रैक्ट करने की ओर बढ़ेगा इसको। तो ये मेरा हो गया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कहानी क्या रही। ठीक है, पैरामैग्नेटिक की। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो हम छोटा छोटा करके भी इसलिए बता रहे हैं कि किसी किसी को जरूरत है, पैरामैग्नेटिक में कंफ्यूजन है तो पैरामैग्नेटिक का पढ़ ले, डाईमैग्नेटिक का जरूरत है, डाईमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक का नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो पैरामैग्नेटिक का ये वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत छोटा सा वीडियो था, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको कहेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।